Good morning, students. I am Namita Gupta from Suraj School, PGT Chemistry. Today, I will discuss a new chapter, metallurgy. What is the meaning of metallurgy? Metallurgy means purification of metals by its ore. So, firstly, I will discuss mode of occurrence of elements. We know in nature, two types of metals are found. First, which will be present in native state, and second, which will be present in its combined state. Native means alone. That means those metals which are least reactive, like gold, platinum, silver, not react with oxygen, water, CO2, found alone, are called native state. But while many metals which are highly reactive found in combined state, like calcium carbonate, magnesium carbonate, NaCl, and those metals which are found in combined state can be separated from their impurities. The process will called metallurgy. Now, firstly, I will discuss here minerals. Minerals are those combined state metals which obtained from earth crust. Many minerals are economically beneficial for us, used in metallurgy and purified for obtaining the metals will called ores. So firstly, I will discuss extraction of element from the ore. ओर को साफ करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करेंगे. यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड यूज करने जा रहे हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. आप जब अर्थ क्रस्ट से ओर्स को ऑब्टेन करते हो तो जो ओर्स होंगे वो बड़े बड़े लम्प्स की फॉर्म में होंगे, बड़े बड़े पार्टिकल्स की फॉर्म में होंगे. उनको क्रश करके, ग्राइंड करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा बाय द क्रशर, बाय द ग्राइंडर. क्रशर और ग्राइंडर वो मशीन होती हैं जो बिगर लम्प्स को, बड़े बड़े ओर्स के पार्टिकल्स को छोटे छोटे पाउडरी फॉर्म में बदल दे, और इस मेथड को हम पल्वराइजेशन बोलेंगे. अब यही क्रश्ड ओर पल्वराइजेशन मेथड के थ्रू चेंज हो जाएगा पाउडर्ड फॉर्म में. और अब अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया तो इसे साफ करना आसान होगा, इसे प्योरीफाई करना इजी होगा. तो हम यहाँ पे सेकेंड मेथड यूज करेंगे, कंसंट्रेशन, ऑल्सो कॉल्ड बेनिफेक्शन और ओर ड्रेसिंग. तो ओर ड्रेसिंग में हमने क्या किया? ओर ड्रेसिंग में हमने अनवांटेड मटेरियल को रिमूव आउट किया ओर से, और वो जो अनवांटेड मटेरियल्स थे उनको बोला गया गैंग. गैंग मीन्स अनरिक्वायर्ड, अनवांटेड earthy material which act as impurity. Gang also called matrix. उसी गैंग को हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं. मीन्स अगर मेटलर्जी में कोई इम्प्योरिटी है तो उस इम्प्योरिटी को हम गैंग या मैट्रिक टर्म से इंडिकेट करेंगे. तो हम कंसंट्रेशन में क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थी इम्प्योरिटीज. इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं? ओर ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन. और इस मेथड के डिवाइडेड पार्ट्स हैं 4. फर्स्ट आ जाएगा हमारा हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग जैसा कि आप सिंपल समझ सकते हो, हमारे पास जो भी इम्प्योरिटीज है उनको आंखों से देखकर पिक्ड आउट कर लेना और लीव आउट कर देना. द इम्प्योरिटी इजली सेपरेटेड बाय सीन आइज. सेकेंड
दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग इसका दूसरा नाम है लैविगेशन और इसी का थर्ड नाम है ग्रेविटी सेपरेशन। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग मीन्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, लिक वॉशिंग मीन्स पानी से धुलना किसी भी ओर का, वाटर के थ्रू प्यूरिफिकेशन हाइड्रोलिक वॉशिंग कहलाएगा। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम क्या कर रहे हैं, ओर्स को वाटर से प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए जो हमारे सैंड की, सॉइल की, डस्ट पार्टिकल्स इम्प्योरिटी होती है, हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू हम मिनरल से, ओर से उन इम्प्योरिटीज़ को लीव आउट करेंगे। तो इस प्रोसेस में हम करेंगे सैंड की और सॉइल की इम्प्योरिटीज़ को लीव आउट। बट सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइड्रोलिक वॉशिंग हम उन मेटल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज वी नो हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन रिएक्ट विद वाटर एंड कैन शो द रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम उन ओर्स को प्यूरिफाई नहीं करेंगे जो कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स के हैं। हम केवल वही मेटल्स यूज़ करेंगे, हम केवल वही ओर्स यूज़ करेंगे जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, मीन्स गोल्ड का, सिल्वर का, टिन का। हम इन मेटल्स के ओर को प्यूरिफाई कर सकते हैं बाय द हाइड्रोलिक वॉशिंग। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, नाम में आंसर है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं अगर हमारे ओर के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और उनका नेचर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला, तो हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले ओर को इस मेथड से सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये नोट पॉइंट हो गया, अगर हमारा ओर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है या अगर हमारा मैट्रिक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है, ओनली इन दैट कंडीशन हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यूज करेंगे। एग्जाम्पल, क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर FeO Cr2O3, ये फॉर्मूला होता है क्रोमाइट ओर का। तो आप यहाँ देख सकते हो FeO Cr2O3 में आयरन एज अ मेन टर्म शो हो रही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आयरन प्रेजेंट होने की वजह से या तो ये इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा या ये मेन मेटल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हम आयरन प्रेजेंस होने की वजह से मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट समझा, ये मेथड हमें यूज़ किया जा रहा है आइदर इम्प्योरिटी और ओर, दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम स्पेशल टाइप की ये मील लेंगे, इसमें हमारा एक हुप बना होता है, इस हुप में हम पाउडर्ड क्रश्ड ग्राइंडेड ओर को पोर करेंगे। अगर हमारा ओर मैग्नेटिक नेचर है तो ये इस मैग्नेटिक बेल्ट पर स्टक ऑफ हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा और मूव करेगा। मूव करके ये सेकंड व्हील से रोटेट होगा और रोटेट होके पीछे की तरफ, अट्रैक्शन की वजह से पीछे की तरफ सेपरेट आउट हो जाएगा। मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से पीछे की तरफ मूव्ड आउट हो जाएगा। और अगर इसमें सेकंड पार्टिकल्स जो कि मैग्नेटिक बेल्ट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे, दैट मीन्स नॉन मैग्नेटिक है, तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो कि मैग्नेटिक बेल्ट से अट्रैक्ट नहीं होंगे मूव आउट होंगे, लेकिन अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से आगे की तरफ लीव आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दो टाइप के केमिकल्स हमें सेपरेट आउट होते हुए मिले, एक नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स है, दूसरे मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं। तो अगर यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल्स मेन ओर है तो वो भी अलग हो गया है, इम्प्योरिटी वो भी अलग हो गई है। तो आप यहाँ इस मेथड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में आयरन को या मैग्नेटिक पार्टिकल्स को स्पेसिफिकली सेपरेट आउट कर सकते हो। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।